दोस्तों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। रजिया फंस गई गुंडों में। कल शिवसेना नेता कमलेश निकम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिसमें प्रदीप रामचंदानी ने कहा था कि रजिया फंस गई गुंडों में। आज उसी बात का जवाब देते हुए शिवसेना नेता कमलेश निकम ने कहा कि अगर रजिया फंस गई गुंडों में तो भाजपा फंस गई चोरों में। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए आज कमलेश निकम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना के नेता कमलेश निकम, जिनके ऊपर कल भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। उसमें कमलेश निकम के ऊपर काफी आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए, काफी अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस विषय पर आज ले रहे हैं मुलाकात कमलेश निकम जी से। कमलेश जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। कमलेश जी, कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एक पत्रकार परिषद किया गया, जहां पर आप पर आरोप लगाए गए थे कि आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में दूरियां ला रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है वो भी मेरे संपर्क में है, और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका में जो हमारे शिवसेना के गठ नेता है अरुण आशान जी और भाजपा के गठ नेता है जो राजेश वधरिया जी, उन दोनों का अच्छे तरीके से तालमेल चल रहा है। सभी नगर सेवकों का तालमेल है। मैंने आरोप किया शहर के आमदार कुमार इलानी जी के ऊपर। कुमार इलानी जी के ऊपर इसके कारण आरोप किया है कि वो शहर वासियों को गुमराह कर रहे हैं, गलत संदेश लोगों को मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो और एज अ महापौर बनकर मेरी धर्मपत्नी काम कर रही है, तो मेरा काम बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि शहर वासियों को कोई भी ऐसे आश्वासित न करे, जो भी बातें वो सच बताएं। मैंने कहा कि मेट्रो ट्रेन जो आई है वो मेट्रो ट्रेन, वो कह रहे हैं कि निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि निविदा प्रक्रिया टेंडर अभी तक लोड नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ है। टेक्निकल सैंक्शन के लिए फाइल दिल्ली में यूडी डिपार्टमेंट के पास, केंद्र शासन केंद्र के पास में गई हुई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद, टेक्निकल सैंक्शन मिलने के बाद, उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा। और मेट्रो का जो काम है वो मेट्रो का काम आदरणीय इस लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से किया जा रहा है जी। तो जिसके माध्यम से काम होगा उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, और उनका आभार भी प्रकट किया। मैंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का आभार प्रकट किया है कि हमारे शहर को जो मेट्रो नहीं थी, उल्लासनगर में बहुत सालों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे शहर में मेट्रो ट्रेन आनी चाहिए। महापौर महोदय के माध्यम से एक बैठक लगाई गई थी एमएमआरडी के ऑफिस में, जहां पर आमदार मौजूद भी नहीं थे। खासदार ने वहां के एमएमआरडी कमिश्नर मुखर्जी साहब को तुरंत आदेश दिए, वहां के यूडी डिपार्टमेंट से बात की कि मुझे उल्लासनगर से लेकर वहां पर मेट्रो ट्रेन चाहिए। मेट्रो की मंजूरी मिल गई, पर टेंडर फ्रॉड नहीं हुआ। ये झूठ बता रहे हैं शहरवासियों को कि टेंडर फ्रॉड हुआ है। झूठ मैं नहीं बोल पाऊंगा शहरवासियों से। शहर के लोगों ने मेरे ऊपर जवाबदारी रखी है, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर जवाबदारी है, शिवसेना के ऊपर जवाबदारी है। आदरणीय पप्पू कलानी जी ने शहरवासियों से जो वादे किए वो जवाबदारी मैं निभा रहा हूं। तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? झूठ क्यों बोल रहे हो? जब मेट्रो ट्रेन का टेंडर अपलोड नहीं हुआ तो झूठ क्यों बोल रहे हो आप? मेरा सवाल है कि जब 15 साल से ओन सोर्स जो है, जो पानी की योजनाएं हैं, जो 15 साल से राज्य की सरकार के पास पेंडिंग थे, और 15 सालों तक इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप, 15 सालों तक शहर के आमदार हो, लोग आपको विश्वास रखकर, आदरणीय देवा भाव पर विश्वास रखकर आप लोगों को चुन कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी को चुनकर विश्वास रखकर चुन कर दिया है। आदरणीय हमारे सभी बाला साहब जी के शिवसैनिक और एकनाथ शिंदे साहब के विचारधाराओं को मानने वाले शिवसैनिकों ने आपके लिए काम किया है, तो आप उनसे झूठ क्यों बता रहे हो? निकम जी, आप कह रहे हैं आप शिवसैनिक हैं, आप कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन जो है ऑन सोर्स जो है वो खासदार निधि से आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें क्या मुख्यमंत्री का कोई योगदान नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं जी, मैं उनका भी आभार प्रकट किया हूं, पर ये पूरे प्रकल्प की जो जोरदार मांग है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने की है। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने मांग की है, उनके प्रयत्नों से जब आई है
तो हमने आभार तो मुख्यमंत्री जी का प्रकट किया ही है, जी। आभार हमने प्रकट किया है उनका। लेकिन आप श्रेय तो फिर भी अपने नेता शेयर को ये दे जो रहे। काम करेगा उसको शेयर ही मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि शहर के आमदार 15 सालों में शहर की सड़कें नहीं बना पाई। जो आदमी रोड नहीं बना पाता वो मेट्रो कैसे बनाएगा शहरवासियों? ये झूठ खसोट बात कर रहे हैं, फिर आरोप कुमार एलानी के झूठ ऊपर। खसोट। मेरी धर्म पत्नी शिवसेना ने हमारे ऊपर जवाबदारी रखी है। 5 महीना हो गया है, 5 महीने के अंदर 211 करोड़ रुपए के ऑन सोर्स का प्रकल्प, पानी की योजना, जो उल्लासनगर में इतिहास में हम एमआईडीसी से पानी खरीदते थे, आज हमारा खुद का पानी होगा। राज्य की सरकार की तरफ से हमने मांग रखी और 211 करोड़ रुपए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने दे दिए। निकम जी, अब मैं और बताता हूं निकम जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ नहीं बात कर रहे। मैं आपको बताता हूं, आमदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से आते हैं। उन्होंने उनके लिए आपने उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कह दिया, उनको आपने कह दिया कि उनके पत्रों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं अधिकारी। आपने कहा कि सोया हुआ आमदार है। इतने आरोप फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप देखिए, भाजपा नेता के मैंने लिए कुछ नहीं टेस्ट बोलते। ट्यूब बेबी का कहना यह था कि दूसरों का कामों का श्रेय लेना, जी दूसरे के लड़के को अपना लड़का बता देना, जी लाइट का बिल पानी के इसमें भर देना, जी ये दिशा भूल कर रहे हैं शहर के आमदार। और मेरा वही कहना है कि महापौर के माध्यम से वो मुझे पूछ रहे थे, पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी धर्मपत्नी ने 5 महीने में क्या काम किया। जी 5 महीने में हमने 211 करोड़ रुपए की पानी की योजना लाई, 83 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर लोगों को दिए बारिश के बाद, जो काम अभी भी चालू है, कुछ काम चालू है, कुछ काम चालू होने वाले हैं। 20 करोड़ रुपए के टेंडर फ्लोट किए हैं रोडों के, 16 करोड़ रुपए के स्कूल हमने दिए है, ये तो काम दिखते हैं। 24 करोड़ रुपए की अभी प्रमा लाकर हमने टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं, जो उल्लासनगर 4 और 5 में विकास होगा। 14 करोड़ रुपए के टेंडर एमएमआरडी के माध्यम से टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। कुल मिला के 450 से 500 करोड़ रुपए का काम 5 महीनों में आए। 16वें आमदार को जगाने का हमने काम किया। तो हमने गलत क्या किया? युति धर्म है, पर शहरवासियों को क्यों आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि तुम मुझे 15 साल का जवाब दो, तो ये बोल रहे गुंडा है। मैं इनको पूछ रहा हूं कि तुमने 15 साल में पानी की योजना क्यों नहीं लाई, तो ये बोल रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व के लोग हैं। मैं पूछ क्या रहा हूं, ये जवाब क्या दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि तुमने 15 साल में सड़कें क्यों नहीं बनाई, अब हम बनाने जा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब कल भाजपा के लोगों ने शपथ ली और भाजपा के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी, विख्यात ये विचारधाराओं के, भाजपा की विचारधाराओं का बहुत बड़ा नेता ये महाराष्ट्र का, इनके नेताओं की मुझे देखकर मुझे लगता है, जो शपथ ले रहे थे, प्रदीप रामचंदानी जी शपथ दिला रहे थे, क्या इसके पहले कुमार एलानी के साथ में प्रदीप रामचंदानी नहीं थे क्या? आज क्यों शपथ दिला रहे हो कि हम कुमार एलानी के साथ है? मैं आपको याद दिलाऊं, उल्टा मैंने अच्छा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बटी थी, उसको एक कर दिया आमदार के साथ में। आमदार ने मुझे आभार प्रकट करना चाहिए मेरा, कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं। देखिए, आमदार को एक प्रदीप रामचंदानी आमदार इलेक्शन के पहले कहते थे, आमदार ने सचमुच में शहर में कुछ काम नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पास वीडियो होंगे, मेरे पास वीडियो है। मैं उसी वीडियो से ताल्लुक रखकर एक बात आपको याद दिलाता हूं कमलेश जी। प्रदीप रामचंदानी एक ऐसा नेता है, अगर उन्हें अपने नेता के बारे में कुछ गलत लगता है तो वो डंके की चोट पे आमदार कुमार एलानी के लिए बात करते हैं। उन्होंने कुछ वक्त इलेक्शन के बाद जब कुमार एलानी ने कुछ किया था, तो उन्होंने कहा था कि आमदार सक्षम नहीं है तो वो त्याग पत्र दे दे। ये मेरे पास वीडियो है, मेरे चैनल पे। तो मैं चाहता हूं कि आप ही के चैनल के माध्यम से वो वीडियो लोगों को दिखाया जाए, माध्यम से, और एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से उल्लासनगर शहर को विकास की गति देने जा रहे हैं। 5 महीने में हमने जो काम किया, तुम्हारी नींदें उड़ गई होगी, उसके कारण इस तरीके का। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि उल्लासनगर के नागरिकों, इनकी दिशा भूल में मत आओ, इनके झगड़ों का मत देखो। ये जो कल शपथ ले रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, असहाय करेंगे, हमारे पास पूरी मेजोरिटी है शिवसेना के पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, विक्की सिंह लबाना का डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रदीप रामचंदानी ने डिस्क्वालिफिकेशन करवाया। ये आरोप है प्रदीप के ऊपर। उसके लिए हम हाईकोर्ट गए हैं। जब गठबंधन के नगर सेवकों को तुम डिस्क्वालीफाई करवाते हो, ये विक्की लबाना का डिस्क्वालिफिकेशन करवाना और उसके ऊपर गुना दाखिल करवाना, प्रदीप रामचंदानी और भारतीय जनता पार्टी से मैं बात नहीं कहूंगा,
पर उसमें कुमार अलानी जी ने भी बहुत फोन किए लोगों को। इन्होंने सिख समाज का अपमान किया है। हमारे उल्लासनगर में तमाम सिख समाज के मेरे भाइयों, आपके 2 नगर सेवक है इस सदन के अंदर। एक भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह लवाना जी जो बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, और दूसरे हमने युवा चेहरा दिया था। आप एक जाति के ऊपर सवाल उठा रहे हो, आपने सिख समाज का अपमान किया है। कमलेश जी, लवाना को डिस्क्वालिफिकेशन करके सिख समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, और अपमान की पूरी जवाबदारी जो है वो कुमार अलानी और प्रदीप रामचंद्रानी की है। लक्की नाथानी ने जो प्रपोजल रखकर जो किया हुआ है, सिख समाज इनसे जवाब जरूर पूछेगा। जब भी उपचुनाव होंगे, सिख समाज के एक एक नागरिकों ने उनसे पूछना चाहिए कि हमारे विक्की के ऊपर तुमने क्यों गुना दाखिल कराया। उपचुनाव होंगे, ये तय है। जब भी होंगे, जो भी होगा, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हम तो हाईकोर्ट गए हैं, पर सिख समाज के साथ में अपमान हुआ है। सिख समाज की यदि संख्या बढ़ी है नगर सेवकों की, तो इनको तकलीफ किस चीज की है? किस चीज की तकलीफ है? क्यों हमारा सिख समाज प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकता? क्या हमारे शहर की आवाज सिख समाज के लोग बुलंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसके पहले भी अनेक जगह पे ऐसे हुआ। पूजा कौर लबाना जो हमारे भरत गंगोत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के नेता है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरा उनसे सुसंवाद नहीं है। पूजा कौर लवाना को भी इसी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिया, और पूरी तरीके से सिख समाज के लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अलानी और रामचंदानी का है, क्योंकि इनको सिख समाज से ऐसा, तुम्हारे सिख समाज ने तुम्हारे लिए किया क्या इतना? कमलेश जी, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे कि प्रदीप रामचंद्रानी और कुमार अलानी जो है वो सिख समाज विरोधी है? सिख समाज के लोग तुमको भर भर कर वोट देते हैं। सिख समाज के लोगों ने आमदारकी में तुम्हारे साथ में खड़े रहे। यह अपमान जो है हमारे सिख समाज का है। एक व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन करना, जिसको 40,000 लोगों ने वोट दिए, उसके ऊपर गुना दाखिल करवाना, उसको दबोचना, उसके ऊपर पूजा कौर लवाना जी के ऊपर भी ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। इनके ऊपर भी सिख समाज के तमाम साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इन लोगों ने आपके समाज का अपमान किया है। बदला लेने का वक्त जब आएगा, तब आप लोग सोच समझ कर बदला लेना है इनसे, कि आखिर हमारा सिख समाज जिसने बलिदान दिया इस देश के लिए, उल्लासनगर शहर की यदि 2 नगर से उनका काम करते होंगे, और यदि किसी दूसरे पार्टी में जाकर वो व्यक्ति चुन कर आता होगा, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करवाना मतलब सिख समाज का बहुत बड़ा अपमान है। और पूरे सिख समाज इन लोगों से बदला लेकर रहेगी। मुझे पता है, जब एक एक व्यक्ति मेरे पास आता है सिख समाज का कि अरे हमारे एक नगर सेवक था, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिए, आप नहीं बचा पाए। मैं क्या कर सकता हूं? केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, सरकार में हम भी घटक दल है, यहां हम यूटी में बैठे हुए हैं। इन्होंने सिख समाज के साथ में धोखा किया है। शहरवासियों, मैं आज ये बताना चाहूंगा जाते जाते कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने 15 साल में क्या काम किया, ये मुझे बता रहे हो कि तुम गुंडे हो। मैं आपको पूछ रहा हूं कि मेट्रो ट्रेन, आप शहरवासियों को क्यों झूठ बोल रहे हो कि मेट्रो ट्रेन का टेंडर फ्रॉड हो गया है? वो मेरे सवाल का जवाब क्या, ये जवाब नहीं दे पा रहे। ये शपथ ले रहे हम कुमार अलानी के साथ है। तुम वैसे भी तो कुमार अलानी के साथ हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हो, क्या फिर कुमार अलानी के साथ तुमने आमदारकी चुनाव में भीतरघात किया था? क्यों नगर सेवकों को शपथ दिला रहे हो? तो आपका शपथ के ऊपर सवाल है। अरे भाई, शपथ क्यों दिला रहे हो जब तुम्हें उनके ही पार्टी के लोग हो, और शपथ भी उनसे ही ले रहे हो कि हम कुमार अलानी के साथ हो? तुम तो साथ हो ही। कहीं ना कहीं आपने भारतीय जनता पार्टी को दबाया होगा, दिखाया होगा कि तुम्हारे नगर सेवक हमारे साथ है, इसलिए वो आपको दिखाते होंगे कि हम। देखिए, जब वो वक्त आएगा, इसके पहले भी मैंने प्रयोग किया था, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में प्रकाश माखीजा जी, जमुना दास परसवानी, महेश सुक्रमानी, ये 3 दिग्गज नेताओं को हम भाजपा से छोड़कर शिवसेना में लेके गए थे। प्रदीप रामचंदानी का कल आरोप था, निकम जी एक मिनट आपको रोकता हूं, एक मिनट निकम जी। प्रदीप रामचंदानी का आरोप था कि रजिया फंस गई गुंडों में, यानी अपने आप को रजिया और शिवसेना को गुंडा बताया है प्रदीप। देखिए, रजिया फंस गई गुंडों में और भाजपा फंस गई चोरों में। रजिया फंस गई गुंडों में और भाजपा फंस गई चोरों में। तो रजिया से उनका मतलब भाजपा के जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र चौहान जी बहुत अच्छे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है
उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, शिवसेना के नेताओं के साथ में हमारी मुलाकात हुई है। ये नीचे स्तर पर इनको मालूम नहीं है कोई भी जानकारी। महाराष्ट्र प्रदेश के नेता सभी के संपर्क में है। एक तरफ डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के संपर्क में सभी नेता है, उनका जो आदेश आता है उसका हम पालन करते हैं। पर रजिया फंस गई गुंडे में और भाजपा फंस गई चोरी में। ये बार बार आपको गुंडा कहना, ये क्या दर्शाता है? ये क्यों ये दर्शाता है कि मैं मागास वर्गीय समाज से आता हूं, मैं छोटे और पिछड़ी जात का आदमी हूं। और आज मुझे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी ने मेरी धर्मपत्नी को महापौर बिठाया है। इतनी छोटी जात का आदमी इतने बड़े स्तर पर कैसे बैठ सकता है? मैं सिंधी समाज का रक्षक बनकर काम कर रहा हूं, मैं मेरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं तमाम मागास वर्गीय समाज के जो लोग हैं उल्लासनगर के अंदर रहने वाले हमारे, उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उसके लिए इनको दर्द हो रहा है कि इतने छोटे समाज का आदमी इतने बड़े पद पर कैसे बैठ सकता है। इसी के कारण ये तकलीफ हो रही है। मैं सिंधियों का रक्षक बनकर शहर में काम कर रहा हूं, मैं व्यापारियों का रक्षक बनकर काम कर रहा हूं। और ये जो लोग हैं ये बार बार जो आरोप लगा रहे, पप्पू कलानी के बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप समान आदमी है, तुम्हारा बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। वो जो व्यक्ति मुझे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे बाप समान है, पप्पू कलानी भी तुम्हारे बाप समान है, तुम उसको ताड़ा आरोपी बता रहे हो पप्पू कलानी जी को, शहर का गुंडा बता रहे हो। शिवसेना के नेता है वो। खासदार कार्यालय में देखो, जाकर आंख खोलकर देखो कितने लोगों की संख्या वहां पर बैठी है। और तुम्हारे कार्यालय में तुम मच्छर मारते हुए बैठे, उधर जाके देखो। कल 100 फुट की दूरी पर है खासदार कार्यालय में पप्पू कलानी जी बैठे 6 से 9 बजे तक। शहर के आम नागरिकों की भीड़ लगी पड़ी है और आमदार मच्छर मारते बैठा है। वहां पर देखो जाके। रजिया फंस गई गुंडों में और भाजपा फंस गई चोरों में। कमलेश जी, कल जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी भाजपा के नेताओं ने, तो वो बार बार एक बात सामने निकल कर आ रही थी कि कुमार एलानी कमलेश निकम के पिता समान है, पिता तुल्य है, कि आप मेरा मान्य करते हैं? मेरे कुमार एलानी आपके पिता तुल्य? मेरे पिताजी जो है वो मधुकर निकम जी है और ओमी कलानी जो है वो मेरे पिताजी है। पिता तुल्य मैं कभी किसी को मानता नहीं हूं। इनके पिता होंगे, इनका बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। जी। पिता तुल्य होने के नाते कुमार एलानी किसका बाप होगा वो जाके वो देखेंगे। मेरा कोई भी पिताजी समान नहीं है। मेरे पिताजी समान, कहीं ना कहीं बार बार ये बोलकर कमलेश निकम को उकसाया जा रहा है। मुझे उकसाने का क्या है? मैं रोक ठोक, मैं कभी जिंदगी में किसी से डरा नहीं, जेल के सलाखों में गया, कभी झुका नहीं और ना कभी झुकूंगा। क्या इन लोग ने मुझे बेमुनियादी की कोशिश की जा रही है? मुझे बेमुनियादी आरोप की वजह से जेल के सलाखों में डाल दिया। उसके बावजूद भी मैं कभी झुका नहीं और ना कभी झुकूंगा। और अब ये शिवसेना को झुकाना चाहते, बार बार कह रहे हैं जूने शिवसैनिकों का क्या हुआ, नए शिवसैनिकों का क्या हुआ। अरे हम शिवसेना के सभी नेता एक मंच पर है। राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आचान, महाराज बुल्लर जी, बिट्टू और सभी लोग, सभी नेता हम सभी संपर्क में है। हम एक दूसरे का तालमेल है। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसको ताड़ा आरोपी बता रहे हो पप्पू कलानी जी को, शहर का गुंडा बता रहे हो। शिवसेना के नेता है वो। खासदार कार्यालय में देखो, जाकर आंख खोलकर देखो कितने लोगों की संख्या वहां पर बैठी है। और तुम्हारे कार्यालय में तुम मच्छर मारते हुए बैठे, उधर जाके देखो। कल 100 फुट की दूरी पर है खासदार कार्यालय में पप्पू कलानी जी बैठे 6 से 9 बजे तक। शहर के आम नागरिकों की भीड़ लगी पड़ी है और आमदार मच्छर मारते बैठा है। वहां पर देखो जाके। रजिया फंस गई गुंडों में और भाजपा फंस गई चोरों में। कमलेश जी, कल जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी भाजपा के नेताओं ने, तो वो बार बार एक बात सामने निकल कर आ रही थी कि कुमार एलानी कमलेश निकम के पिता समान है, पिता तुल्य है, कि आप मान्य करते हैं? मेरे कुमार एलानी आपके पिता तुल्य? मेरे पिताजी जो है वो मधुकर निकम जी है और ओमी कलानी जो है वो मेरे पिताजी है। पिता तुल्य मैं कभी किसी को मानता नहीं हूं। इनके पिता होंगे, इनका बाप होगा, हमारा बाप नहीं है। जी। पिता तुल्य होने के नाते कुमार एलानी किसका बाप होगा वो जाके वो देखेंगे। मेरा कोई भी पिताजी समान नहीं है। मेरे पिताजी समान, कहीं ना कहीं बार बार ये बोलकर कमलेश निकम को उकसाया जा रहा है। मुझे उकसाने का क्या है? मैं रोक ठोक, मैं कभी जिंदगी में किसी से डरा नहीं, जेल के सलाखों में गया, कभी झुका नहीं और ना कभी झुकूंगा। क्या इन लोग ने मुझे बेमुनियादी की कोशिश की जा रही है? मुझे बेमुनियादी आरोप की वजह से जेल के सलाखों में डाल दिया। उसके बावजूद भी मैं कभी झुका नहीं और ना कभी झुकूंगा। और अब ये शिवसेना को झुकाना चाहते, बार बार कह रहे हैं जूने शिवसैनिकों का क्या हुआ, नए शिवसैनिकों का क्या हुआ। अरे हम शिवसेना के सभी नेता एक मंच पर है। राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आचान,
महाराज बुल्लर जी, बिट्टू और सभी लोग, सभी नेता हम सभी संपर्क में है। हम एक दूसरे का तालमेल है, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है पिता तुल्य कौन है और पिता किसका है। मुझे किसी उसके अंदर पढ़ना नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मैं मेरे पिताजी किसको मानता हूं। बाकी जो बात रह गई, मुझे इस सब चीजों में नहीं पढ़ना है। मैं शहर का विकास करना चाहता हूं, डेवलपमेंट करना चाहता हूं, शिवसेना को बढ़ाना चाहता हूं। और मैं आपको लिख कर देता हूं कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव जब भी होंगे, 55 नगर सेवकों से ज्यादा ये शिवसेना चुनकर आएगी। संगठनात्मक काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे बुल्लर महाराज जी, राजेंद्र चौधरी जी, सचिन कदम जी, सभी लोग काम कर रहे हैं। पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी, भाजपा अरुण आशान जी। कितने नगर सेवक आपके संपर्क में है? मैं देखिए ये वक्त पे ये सब टिप्पणियां नहीं करना चाहता हूँ। संपर्क में तो है निकम जी। अभी हमारी दोस्ती संपर्क में तो है। अभी हमारी दोस्ती है गठबंधन से। यहाँ पर सरकार दोस्ती और गठबंधन बांटता कौन है निकम जी? सिर्फ मुझे गठबंधन पे यहाँ पर बैठी हुई है। जब वक्त आएगा, भाजपा आपके खिलाफ बात करती है, आप भाजपा के खिलाफ बात करते मुझे हैं। भाजपा का कोई व्यक्ति नहीं मेरे खिलाफ बात करना चाहता है। प्रदीप रामचंद्रन, प्रदीप कुमार रामचंद्रन, एलानी, राजेश भद्रिया कुमार ने एलानी- आपके लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, राजेश भद्रिया विद्वान व्यक्ति है, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। विद्वान है तो कुछ भी करें। वो- कमलेश निकम को गुंडा बोल सकता है, वो कोई भी विद्वान। कुछ भी बोल सकते हैं। पर मैं सबको सलाह दे रहा हूं। आपने मेरे लिए बोला, जब मैं आपके लिए बोलना चालू करूंगा तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ये राजेश भद्रिया को इशारा दे रहे हैं तो भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। भावनाओं को समझो मेरे। और शिवसेना दबे शब्दों में धमकी दे रहे हैं आप भाजपा नहीं, को। भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मैंने अपनी मर्यादा को खत्म कर दिया। मैं मागासवर्गीय समाज का हूं, मैं छोटे जात और पिछड़ी जाति से आता हूं, इसलिए मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने एक छोटे से सैलून वाले के बेटे को, पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी ने एक छोटे से घर से जन्मी हुई बेटी को उल्लासनगर का महापौर बनाया है। इसी के कारण ये सभी नेता एक होकर मेरे पिछड़े जातियों के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर कमलेश निगम कभी दबेगा नहीं, डरेगा नहीं और शिवसेना झुकेगी नहीं। हम बाला साहब के विचारों के लोग हैं, हम आनंद दिघे जी के विचारों की संकल्पना वाले लोग हैं, हम पप्पू कलानी की चुनावी वादों को पूरा करने जा रहे हैं, हम ओमी कलानी जी की संकल्पना को पूरा करने जा रहे हैं। कल उल्लासनगर के सभागृह के नेता अरुण आशान, राजेंद्र चौधरी जी की जो काम करने का तरीका है, उससे उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। देखिए, बार बार आप बोल रहे हैं कि कमलेश निकम झुकेगा नहीं, लेकिन कल जो पत्रकार परिषद हुई थी उसमें ये स्पष्ट था कि जब तक कमलेश निकम खेद व्यक्त नहीं करेगा। किस चीज का खेद? कौन सा खेद? जो आप भारतीय जनता पार्टी के आमदार पर अरे टिप्पणियां लगातार करते हैं, उनके लिए वो बोल रहे हैं कि माफी खेद हमने करें। जन्म में किसी से मांगी नहीं। मैं किस्सा बताता हूं। मुझे इन लोगों ने दबाने के लिए जेल के सलाखों में डाला था और मुझे जेल में मैसेज भेजा जा रहा था कि आप माफी मांगो। किससे माफी मांगो? किसी नेता से माफी मांगो। मैंने कहा 1 नहीं 4 साल अंदर रहूंगा। माफी मांगना ये हमारे खून में नहीं है। हम गलत किसी के लिए बोलते नहीं है। जो भी पार्टी की विचारधारा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। माफी हम कभी जिंदगी में मांगेंगे नहीं। झुकाने की कोशिश यदि कोई करता होगा, इनका मकसद एक है कि मैं छोटे जात से आता हूं, इसके लिए मुझे तंग कर रहे हैं। पर विकास काम नहीं रुकेगा शहरवासियों। शहर में दिसंबर तक उल्लासनगर के हालात में बदलाव दिखेगा। शहर के अंदर इनकी आत्मा तड़प रही है। इनको कॉप्ट नगर सेवक बनकर सदन में जाना है। वो तो आप रोक के बैठे। पार्टी का आदेश मुझे जब तक आता नहीं, मैं कहां से लगाऊंगा? महापौर महोदय कहां से लगाएंगे? मैंने रोका नहीं है। चाणक्य नीति में तो कमलेश निकम है, जानबूझकर महासभाएं नहीं लगाते हैं। कल उनका ये भी आरोप था कि आप जानबूझकर पार्टी का आदेश आएगा, जानबूझकर महासभा नहीं लगाता है। पार्टी का आदेश आएगा, उस दिन मैं पार्टी के आदेशों को पालन करूंगा। मेरे जो बॉस है, जो पार्टी के आदेश करेंगे, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी और गोपाल लांडगे जी। वो आदेशों पर पार्टी की गतिविधियां कारपोरेशन में चलती है। मुझे किसी चीज का आदेश नहीं है। पार्टी के नेताओं को, खासदार साहब को, उप मुख्यमंत्री जी को तो आप वश में करके बैठे हैं, ऐसा कल आरोप अरुण आशान के ऊपर और कमलेश निकम के ऊपर। उनको पार्टी के नेताओं को मेरे ऊपर भरोसा होगा, ऐसे मुझे लगता है। उनको पता है कि शिवसेना को रफ्तार से बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जिस इलाकों में कभी शिवसेना के धनुष बांध पर कभी नगर सेवक चुन के नहीं आते थे,
वहां पर हमारे नगर सेवक है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये भी एक जो भूमिका है वो डर मैं शब्द कहता हूँ कि आने वाले विधानसभा में कमलेश निकम आमदार का चेहरा बनकर निखर कर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये भी डर होगा। देखिए, आमदार का चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे होगा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी, पप्पू कलानी जी वो तय करेंगे। ओमी कलानी जी ने तो कल अपना दिल बड़ा करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है विधानसभा में कौन चुनाव लड़ेगा। मैं ओमी कलानी के बेटे के तौर पर मुझे वो मानते हैं। पप्पू कलानी जी की इस संकल्पना को मैं पूरा कर रहा हूं। मैं और मेरी धर्मपत्नी सुबह से लेकर रात तक हम काम कर रहे हैं। और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि जो शहर वासियों से झूठ बोलेगा उसे उसका पर्दाफाश किया जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कोई भी हो, हम उसका पर्दाफाश करेंगे। चलिए दर्शकों, ये थे कमलेश निकम, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टिप्पणियों के ऊपर अपनी भूमिका काफी स्पष्ट रखी और कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा कि कमलेश निकम कोई खेद व्यक्त नहीं करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी करें, कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ भी कहना हो, लेकिन कमलेश निकम किसी भी कीमत पर खेद व्यक्त नहीं कर देगा। निकम जी, हरदीय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।